नमस्कार, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त बात करने में यहाँ पे आया हूँ शराबबंदी पे, बिहार की शराबबंदी पे। बिहार में शराबबंदी किस तरीके से सफल है, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खबर आज ये आई है कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे पास 3 प्रमुख अखबार हैं बिहार के, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक जागरण। इन तीनों में शराबबंदी की कम से कम 10-10 खबरें आज के डेट में यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें न जाने कितने जिलों से कितने हजार लीटर शराब रोजाना पकड़े जा रहे हैं। करीब 250 से ज़्यादा पुलिस की अलग अलग छोटी छोटी कमेटियाँ इस पूरे शराबबंदी को सफल बनाने में लगी हुई हैं और ढूंढने में लगी हुई हैं। बेसिकली सफल नहीं, शराब को ढूंढने में लगी हैं, लेकिन ये शराब कहीं ऐसा है नहीं कि मिले ना। मतलब राम को ढूंढिए, वो मिले ना मिले, लेकिन शराब जरूर यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक और बड़ी चीज ये आई है कि शराबबंदी पर अध्ययन करने के लिए राजस्थान सरकार ने अपने एक प्रतिनिधिमंडल को बिहार भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार मॉडल बहुत सक्सेसफुल है, इसीलिए वो यहाँ पे सर्वे करके जाएंगे और राजस्थान में भी शराबबंदी को लागू किया जाएगा। नीतीश कुमार भी ताली पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, एकदम खुशी से झूम रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे तो बहुत अच्छा शराबबंदी हो रखा है। और पूरे प्रतिनिधिमंडल को यह बताया जा रहा है कि शराबबंदी के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। अब आप समझिए कि बिहार में कितने हद तक सफल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को लताड़ लगाई। उसने क्या कहा है? उसने कहा कि आपके गलत फैसलों के वजह से या फिर आपके ढंग से लगाए गए, लागू किए गए इस नियम के खिलाफ के कारण ऐसा हो रहा है कि कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं कि उसको सुलटा पाना सबसे बड़ा मुश्किल का काम लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि वह ऐसा तंत्र बनाए जिससे शराबबंदी कानून के कारण अदालतों पर पड़े बोझ को कम किया जा सके। सरकार ने कहा कि इस कानून को हल्का किया जा रहा है जिससे आरोपियों की जमानत शीघ्र मिल सके। जस्टिस एसके कौल की पीठ ने राज्य सरकार को अप्रैल तक का समय दिया है और कहा है कि सरकार बताए कि मद्य निषेध कानून में क्या संशोधन किए गए हैं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि सरकार कानून बना देती है लेकिन यह नहीं देखती कि उसका न्यायिक व्यवस्था पर कितना बोझ पड़ेगा। पटना हाई कोर्ट में 16 जज सिर्फ इस कानून के तहत दर्ज मामलों में जमानत की अर्जियों पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गरीब मजलूम लोग हैं, जो गलती से शराब पी लिए या फिर मान लेते हैं शराब के आदी भी हैं, तो उनकी जमानत नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा है भी तो वकील लूट लेते हैं, और अगर वकील वगैरह सब चीज हो जाए तो कोर्ट ऑनलाइन चल रहा है, डेट आते आते न जाने कितना दिन हो गया है। मेरे भी जानने में ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें 4-4 महीने से लोग जेल में हैं, 5-5 महीने से जेल में है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही उनका बेल हो पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए कि किस बात पे नीतीश कुमार इतना ज्यादा खुला घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारियों को यह बता रहे हैं वो कि वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। और कौन सा मॉडल राजस्थान सरकार बिहार से लेके जाएगी कि राजस्थान में जाके वहां पे पूर्ण शराबबंदी कर लेगी? इससे बेहतर है कि उनको गुजरात मॉडल से सीख लेना चाहिए। कम से कम शराबबंदी में तो थोड़ा बहुत ठीक है बिहार से। तो ये चीज यहां पे ध्यान नहीं दी जा रही है। पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स करके रख दिया गया है बिहार में, वो चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, रोजगार के मुद्दे हो या फिर हेल्थ का सिस्टम हो, पूरा का पूरा सिस्टम बेकार हो गया है। ऊपर से रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष आता है अपनी अपनी बातें करके चला जाता है। ना विपक्ष कभी इस पे जमीन पे दिखता है, ना लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखता है। वो चाहे अगर उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो 4.5-5 साल तक सरकार कहीं नहीं थी, अखिलेश यादव तो थे ही नहीं, लेकिन अचानक से आए और लड़े, और सरकार, जनता में एक द्वेष है भाजपा के प्रति कि वो अखिलेश यादव को वोट दे रही है। वही हाल बिहार में भी है। बिहार में तेजस्वी जी पिछली बार आए और आकर रोजगार के मुद्दे को लेकर के झंडा बुलंद किया। अच्छी बात है कि उन्होंने एक मुद्दे को लेकर गए, लेकिन किया क्या? फिर कुछ नहीं हुआ। आज भी अगर तेजस्वी यादव के पास कोई अच्छा सुझाव है तो फिर सरकार को क्यों नहीं देते हैं? सरकार को खाली घेरने से काम नहीं बनेगा। एक अच्छे विपक्ष का काम यह भी है कि कम से कम वो आके सरकार को यह बताए कि सरकार आपको यह इस तरीके से काम करना चाहिए, ये सिस्टम हो सकता है जिससे कि आप पूर्ण शराबबंदी को बेहतर बना सकते हैं और एक भी उसमें लूपहोल नजर नहीं आएंगे। लेकिन नहीं, वो तो है नहीं इनके पास, और ना ही इनके पास कोई दूसरा सिस्टम है जिससे कि अपने लोगों को लगा के उस पर रिसर्च करके कोई नई व्यवस्था खड़ी कर सके। नहीं, लेकिन ये तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जनता जो बैठी है, जो वोट देती है हर 5 साल में, वो मूर्ख यहां पे बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ना जनता का विकास हो पा रहा है और ना उनका भविष्य सुधर पा रहा है, और ये नेता बैठ के एकदम अपनी मलाई चाशनी से
चास रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि ये नेता किस ओर जा रहे हैं, आपके पूरे सिस्टम को किस तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं और आप बैठे बैठे तालियां बजा रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप अपनी आवाज खुद उठाइए और इनसे सवाल कीजिए, तब जाके शायद ये समझ पाए कि इन्हें करना किस तरीके से है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।